की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल क्लास के लॉटरी लग गई है। 12 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा मिडिल क्लास के लिए। इस बजट में सरकार ने अपना पिटारा जिसे कहा जाए जो खोला है, उसमें बल्ले बल्ले कर दी है। और देखिए इनकम टैक्स स्लैब जो है वो भी आपके सामने टीवी स्क्रीन शुभ्रा, हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे थे कि मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है, इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होगा। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि उम्मीद है कि 10 लाख तक की छूट होगी, लेकिन ये तो कमाल हो गया। 10 के बजाय 12 लाख। जल्दी से एक्सपर्ट्स मट्टू साहब इस बजट को आप क्या रेट देंगे? मिडिल क्लास तो इसको 100 में 100 देगा। देखिए मिडिल क्लास तो डेफिनेटली खुश होगा, पर्टिकुलरली लोअर मिडिल क्लास। और वैसे भी अक्रॉस द बोर्ड सबको फायदा है। 18 लाख तक 70,000 रुपए फायदा है। 25 लाख तक वित्त मंत्री जी ने कहा है 1,10,000 का फायदा है। और जिनकी 12 लाख या इस तक वो है उनको भी 80,000 का फायदा है। लेकिन 25 लाख से ऊपर वालों के लिए कुछ नहीं भी फायदा है। नहीं सबको फायदा है, पर मैं उन्होंने एग्जांपल दिया, उसमें तो फिर हायर रेट लगती है ना, उसको छोड़िए, पर सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड। राजीव रंजन जी जल्दी से बताइए इस बजट को लेकर। निश्चित रूप से मध्य वर्ग को लेकर के जो फैसला हुआ है वो अपने आप में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा उम्मीदों से ज्यादा परे, उम्मीदों से ज्यादा बात है। इन्होंने एक वर्ड से उम्मीदों से ज्यादा। मोहित जी इस बजट को लेकर जल्दी से फटाफट। टैक्स वाली खबर तो सबसे जरूरी इसमें है ही, पर पूरे ओवरऑल बजट को अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट बजट था, बिजनेस एज यूजुअल। तो क्या हम इसे मिडिल क्लास के लिए बजट कह सकते हैं? मिडिल क्लास के लिए कहा जा सकता है, लेकिन कुछ स्कीमें हैं, ये भी सरकार ने बोला कि जो स्कीमें पहले अच्छे से काम करी है। मैं मुनीम जी से कहूंगा जल्दी से समझाइए, ये ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम वाले को फायदा? न्यू टैक्स रिजीम में फायदा है और ये बहुत ही सराहनीय बजट है सरकार का हम सबके लिए। देखिए सबसे ज्यादा टैक्स पेयर मिडिल क्लास की है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है वो मिडिल क्लास को हुआ। और एक ये सच्चाई है कि ये गेम चेंजर है। अब मुझे मिडिल क्लास के लिए बहुत मुझे लगता है एक एक कर हम सबसे आराम से समझते हैं कि ये जो पूरा बजट सरकार ने हमारे सामने रखा है, निर्मला सीतारमन ने, उससे किसको फायदा, नफा और नुकसान, मिडिल क्लास के लिए बल्ले बल्ले। आप शुरू कीजिए सर। जी बिल्कुल शोभना, आपने ठीक कहा, मिडिल क्लास के लिए बल्ले बल्ले हो गई है। और सबसे पहले टैक्स समझाइए, टैक्स स्लैब समझाइए सर। देखिए जो नए टैक्स स्लैब आए हैं, 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है, यानी कि 8 लाख पे जो इनकम है उसके ऊपर भी आपका 5% टैक्स आएगा। उसके बाद भी उसमें रिबेट मिल जाएगी, जो कहा कि 12 लाख तक टैक्स नहीं आएगा। वो फर्दर आपको रिबेट 87A में मिल जाएगी। ठीक है। 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। जो अभी हमारा स्लैब रेट था जो पुरानी स्कीम में, तो वो था तकरीबन आपका 10 लाख से ऊपर जाते ही 30% हो जाता था। और जो नई स्कीम थी वहां पर आपका 15 लाख से ऊपर 30% होता था। तो सीधा सीधा आपका देखिए 9 लाख पे 5% तो उन्हीं को बच जाएगा। अगर मान लीजिए किसी की आय 20 लाख है तो उसको सालाना बचत कितनी होगी इससे? देखिए वो भी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। 25 लाख तो उन्होंने बताया कि 1,20,000 उन्होंने कहा आदमी को अगर उसकी 10 से 12 लाख की वो इनकम ग्रुप में आ रहा है तो साल का वो कितना पैसा बचा पाएगा, ये आप देखिए। जिसकी 12 लाख तक इनकम है वो समझो कि टैक्स में उसका 80,000 रुपए बच जाएगा साल का। तो लगभग आप समझ लीजिए कि मतलब 7,000 रुपया हर महीने का उसको बचत है। 7,000 रुपए पर मंथ, जिनकी 12 लाख तक, मतलब 7,000 12 से 84,000 उसमें एग्जाम वो भी तो है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह मिला के। मोहित जी आसान शब्दों में ये टैक्स हमें समझा दीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास को फायदा तो हम बता रहे हैं, लेकिन उसकी पर इनकम पर ईयर इनकम में कितना फायदा उसको होगा, हर स्लैब में आप बता दीजिए। दो तरह के फायदे हैं इसमें। एक तो जिनको रिबेट मिल रहा है 12 लाख की स्लैब तक सबको रिबेट मिलेगा, तो वो पूरा उनके लिए फायदा है जिनकी 12 लाख से कम है। ऊपर में ये हो रहा है क्योंकि 2 नए स्लैब जोड़े गए हैं, तो कुछ हिस्सों के लिए लगभग 4 लाख के स्लैब बनाए आमतौर पर। तो उस 4 लाख के हिस्से में कुछ जिनके 12 लाख के ऊपर जिनकी आय है उनको फायदा मिलेगा। तो 2 तरह के कैटेगरीज है इसमें जिन लोगों को फायदा मिल रहा है, बट क्योंकि 2 स्लैब्स लाए हैं उसके कारण सारे टैक्स पेयर्स को फायदा मिल रहा है। ठीक है, अब मैं अपने सहयोगी चंदन का रुख करना चाहूंगी। चंदन हमें ये टैक्स स्लैब्स बताएंगे। चंदन, बल्ले बल्ले बजट इसको कहा जा रहा है मिडिल क्लास के लिए, जल्दी से आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझा दीजिए टैक्स सिस्टम। जी शोभना जी, यहाँ पर हम समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कहा गया है वित्त मंत्री की ओर से वो क्या कहा गया है। देखिए पहले जो है 0 से 4 लाख आय जो पहले हुआ करता था उसको बढ़ा दिया गया है। 0 से 4 लाख जिनकी कमाई है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 4 से 8 लाख जिनकी कमाई होगी उसके ऊपर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%,
20 से 24 लाख अगर कमाई होती है तो 25%, 24 लाख से ऊपर है तो 30%, ये जो प्रावधान है वो है। लेकिन अब इसमें जो टैक्स को लेकर के कैलकुलेशन हो रही है, वित्त मंत्री ने जो समझाया है उसके मुताबिक तो जिनकी 12 लाख तक की कमाई है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि वित्त मंत्री ने जो समझाई है बातें क्या वाकई ऐसा हो भी रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए अभी जो पिछले साल के मुकाबले देखिए तुलना करें तो 0 से 3 लाख की जो सीमा थी पहले, उसमें 1 लाख बढ़ाया गया है नील की सीमा को। 3 से 7 लाख को 4 से 8 लाख किया गया है। यहां पर देखेंगे आप तो 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा यहां जो मुख्य बदलाव यहां जो देखने को मिल रहा है वो 12 से 16 लाख वाले ब्रैकेट में अगर आप देखें तो बड़ा बदलाव यहां देखने को मिलता है। इस इनकम ग्रुप पर अगर आप देखें यहां पर अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस पर हमारे साथ कई जो खास ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं जैसा कि चंदन ने आपको बताया। अब आप पहले और अब ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया, इससे अब आपको आपकी जेब में कितनी राहत मिलने वाली है। पहले 0 से 3 लाख, ये आप गौर कीजिएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, इसका डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो न्यू रिजीम थी 7 लाख तक की उसमें छूट थी। इसमें भी 1 लाख रुपया बढ़ा है और इसमें जो न्यू टैक्स रिजीम थी 7 लाख, इसे बढ़ाकर 8 लाख किया गया और इसमें आपको 5% मिलेगा। हमारे साथ जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बताएंगे। मुकेश जैन सर, कितनी बड़ी राहत है ओल्ड और न्यू, ये बताइए दोनों रिजीम। ये 3 टर्म हो गए हैं। हाँ सर, यहां पर आ जाइए, हाँ। यहां जाइए, मोदी यहां अच्छे से समझाइए। बिल्कुल, निर्मला जी के 3 टर्म हो गए, 8वां बजट पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बढ़िया बजट आया ही नहीं है अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें। 10 में 10 नंबर आपने भी दे दिए। 10 में से 10 नंबर। अब जरा टैक्स स्लैब समझाइए सर। टैक्स स्लैब में ये है कि पहले 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। हाँ। अब 0 से 4 लाख, यहाँ पे 1 लाख रुपए, 1 लाख बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 1 लाख, 8 लाख रुपए कर दिया गया। 7 लाख से 8 लाख कर दिया 1 लाख यहाँ बढ़ा। यहाँ पे 10 से 12 लाख या 2 लाख बढ़ा दिए गए। यहाँ 12 से 16 4 लाख बढ़ा दिए गए। यहाँ 15 से 20 यानी 5 लाख बढ़ गए। 5 लाख बढ़ा दिए गए। यहाँ ये 15 से। अब ये बताइए सर, अब हर स्लैब में फायदा कितना हुआ, रकम कितनी बची जेब में, रकम कितनी बची जेब में? सर देखिए, अगर आप पहले 7 लाख कमाते थे, हाँ। अब भी 7 लाख कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर आप पहले 8 लाख रुपए कमाते थे, हाँ। अब भी 8 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 30,000 रुपए की नेट बचत है। फिर से बता दीजिए सर, दर्शक यही जानना चाह रहे हैं सर। 8 लाख अगर कमा रहे हैं सर, बता रहे, सुन लीजिए सर। पहले अगर आप 8 लाख रुपए कमाते थे, हाँ। तो अब भी 8 लाख रुपए कमाते हैं तो नेट 30,000 रुपए की आपको बचत है। सीधे जेब में 30,000 रुपए बच रहे हैं। ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम की न्यू बात रिजीम कर रहे हैं में, सर। ठीक है, 12 लाख है। नहीं सर, अभी बता रहा हूँ, हाँ। उस पे आ रहा हूँ। अगर आप 10 लाख पहले कमाते थे तो आपको 60,000 रुपए टैक्स लगता था। ठीक है, अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख कमाते थे, आपको 60,000 लगता था, अब नहीं लगेगा। अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 60,000 रुपए की बचत है। ओके। उसके बाद आप 12 लाख कमाते थे, 12 लाख पे आपको 1,20,000 रुपए टैक्स था। अब 12 लाख पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं है, सीधे 1,20,000 रुपए की बचत, रुपए की बचत। न्यू टैक्स रिजीम। यस, न्यू टैक्स रिजीम, ये भी बताते जाइए अब सर का सवाल था कि 12 लाख तो टैक्स फ्री कर दिए, ठीक है। फिर 10 लाख 8 लाख पे क्यों टैक्स लग रहा है? हाँ। ये 87A एक सेक्शन है, उसकी रिबेट है। उसकी रिबेट यानी अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन गलती से या अच्छाई से आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपया हो गई तो भाई साहब पूरा टैक्स लगेगा इस स्लैब के हिसाब से। ओके, करेक्ट सर। एक बार नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया सर। 12 लाख से 1 रुपए, फिर आप जाइएगा इसमें, फिर आपको स्लैब में जाना पड़ेगा। देखिए 18 लाख की आमदनी पर 70,000 रुपए का फायदा। ये देखिए सर, समझते जाइए, 24 लाख तक के इनकम पर 1,10,000 का फायदा। कितना फायदा होगा ये जानते जाइए आप। 12 लाख तक 1 रुपए भी टैक्स नहीं पे करना होगा। 18 लाख तक की आमदनी पर 70,000 रुपए का सीधे फायदा आपको हो रहा है। 24 लाख तक अगर इनकम है, 1,10,000 का फायदा आपको यहां पर हो रहा है। ये टैक्स में बचत हो रही है। 12 लाख तक 1 रुपए का भी टैक्स नहीं, लेकिन 12 लाख से 1 रुपए अधिक हुआ तो फिर आ जाइएगा, फिर पूरी कैलकुलेशन में आपको जाना पड़ेगा। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो है ना? हाँ, वो भी है सर, वो भी है। 12 लाख 75,000। ये बताइए कि 12.75 यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000, यानी कि अगर हम कहें पहले ही थी, 75 पहले थी न्यू टैक्स रिजीम में, तो 12
4,75,000 का टैक्स रिबेट आपको मिल गया। इसके आगे एक 20 लाख रुपए की कैलकुलेशन भी बता देता हूं। वो भी बता दीजिए सर। 20,75,000 रुपए तक अगर 20 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है जी, तो आपको 1.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। 20 लाख तक की इनकम पर आपको 1.5 लाख की बचत हो रही है जी। और अगर 25 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी बचत है 1,70,000 रुपए। तो मतलब बताइए 10 से मतलब दूं नंबर या 10 में ही काम चलेगा? मतलब जो 12 लाख भी कमा रहा है उसकी भी बल्ले बल्ले, जो 25 लाख कमा रहा है उसकी भी बल्ले बल्ले। अक्रॉस द बोर्ड सबकी है, सबकी बल्ले बल्ले, सबकी बल्ले बल्ले। मतलब शुरुआत हो रही है सर 80,000 से बचत की, 80,000 से शुरुआत हो रही है और आप कह रहे हो बचत जा रही है 1.5 लाख तक। बिल्कुल 1.5 लाख तक वो बचत जा रही है। बिल्कुल तो ये जरा ओल्ड टैक्स रिजीम में बता दिए सर, उसमें कुछ बदलाव या सर? ओल्ड टैक्स रिजीम जस्ट कतर से बिल्कुल से, जस्ट कतर बिल्कुल से। मतलब क्या इसलिए ऐसा किया गया है कि लोग शिफ्ट हो जाए, स्विच कर जाए? सर बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले बजट में उसको डिफॉल्ट स्कीम कर दिया गया था न्यू रिजीम को। ओके, तो इसलिए आप अगर चुनेंगे नहीं चुनेंगे आप न्यू सर एक चीज और दर्शकों को आसानी से समझा दीजिए सर, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में होम लोन का जो फायदा मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में। अब तो न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट है। ये देखिए 20 लाख तक आमदनी पर, ये हम आपको दिखा रहे स्क्रीन पर, देखते जाइए। 20 लाख पर 1,70,000 की बचत, 1,70,000 तक की बचत, ये बहुत बड़ी बचत है, बहुत बड़ी बचत। इस पैसे को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने घर में बहुत सारी जहां पर आप खर्च कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो इन्होंने भी कहा, ये जो न्यू टैक्स रिजिम में अभी भी 72% रिटर्न फाइल होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, और 28% ओल्ड है। अब इससे मुझे लगता है ये तो 90-10 का भी आंकड़ा उससे पार हो जाएगा, मतलब 90% से ज्यादा लोग न्यू में जाएंगे और मैक्सिमम जो कमाने वाले हैं वो 12 लाख से कम इनकम भी है उनकी, तो मैक्सिमम रिटर्न उसी में। सर अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल आ रहा है, उसमें शायद न्यू रिजीम को खत्म ही कर दें। हाँ ठीक है, नहीं मुकेश जी ओल्ड रिजीम, सॉरी ओल्ड रिजीम को। मुकेश जी अब जरा इस पर आ जाते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी तरीके से अंतर करेंगे कि भाई पहले मेरे जेब से कितना जा रहा था, अब जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए सर। जैसे मान लीजिए किसी की आमदनी है 8 लाख, 12 लाख छोड़ दीजिए सर, 8 लाख है, तो पहले टैक्स उनको पे करना पड़ता था 30,000 रुपए, ठीक है, अब इनको नहीं करना पड़ेगा। जी सर, आप ही बताइए बेहतर होगा। 10 लाख रुपए आपकी पहले इनकम थी, तो उसके ऊपर 50,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता था, अब आपको 0 टैक्स पे करना है। कमाइए सर। 12 लाख रुपए की इनकम अगर पहले थी और अब अगर 12 लाख रुपए की इनकम है, तो पहले 80,000 रुपए टैक्स लगता था, अब कोई भी टैक्स नहीं है। करेक्ट। 12 लाख तक की 12 लाख 1 रुपया या 12,75,000 1 रुपया अगर आप सैलरीड हैं, तो आपको पूरा टैक्स जो भी आ रहा है, ये बच रहा है 80,000 रुपए, ये पूरा का पूरा टैक्स आपको लग जाएगा। तो ये समझ लीजिए, अगर सालाना आपकी आमदनी 8 लाख है, पहले 30,000 आपकी जेब से जाते थे टैक्स के रूप में, अब वो नहीं जाएंगे, नील है, 12 लाख तक कहीं नहीं कुछ जाने वाला है आपको। लेकिन जो सर यहां पर मुकेश सर कह रहे हैं कि 12 लाख से 1 रुपए अधिक हो गई इनकम, तो फिर आपको उस टैक्स स्लैब में आना पड़ेगा। तो 0 से 4 लाख में इतना, 4 लाख से लेकर के 10 लाख में इतना, ये आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप 75,000 हमेशा छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? 75,000 भी बोलिए सर, बार अटके हुए हैं कि 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्यों नहीं शामिल करें? नहीं सर, तो फिर आसान भाषा में क्या कहें कि जो टैक्स की छूट मिली है वो 12,75,000 है, ना कि 12 लाख है। सर देखिए, 2 तरह के एसएससी हैं, अगर इंडिविजुअल की बात करें, एक सैलरी बिजनेस क्लास है। अगर 12,75,000 जब हम बात करते हैं तो वो सैलरी के लिए बात करते हैं, 12 लाख करते हैं तो वो हम नॉन सैलरी के लिए बात करते हैं। ठीक बात है, वो बात। अच्छा, ये बताइए कि सर अभी जितने लोग भी ओल्ड रिजिम में हैं, वो सारे के सारे स्विच हो सकते हैं ये न्यू फाइनेंशियल ईयर में? सर बिल्कुल हो सकते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है।